इटली के पेंटर लियोनार्डो दा विंची की बनाई मोनालिसा पेंटिंग सालों से लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। 1860 के दशक में कला के विद्वानों ने इसे मास्टरपीस बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक भी यह पेंटिंग आम जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। मोनालिसा पेंटिंग के लोकप्रिय बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें अहम भूमिका एक चोर ने निभाई थी। लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में कई पेंटिंग बनाई थी, लेकिन 1503 में उसकी बनाई मोनालिसा कई सालों बाद भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पेंटिंग आखिर इतनी मशहूर क्यों है? ऐसा ही नहीं, इस पेंटिंग में कुछ कमी है, लेकिन इतिहास में इस स्तर की और भी बेहतरीन पेंटिंग बनाई जा चुकी है। लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग के लोकप्रिय बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें अहम भूमिका एक चोर ने निभाई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मोनालिसा उस पहली पेंटिंगों से एक है जिसमें बैठे हुए सब्जेक्ट को एक काल्पनिक लैंडस्केप के आगे दिखाया गया हो। पेंटिंग को शुरू से ही कला की दुनिया से सहारा जाता रहा है। 1860 के दशक में कला के विद्वानों ने इसे मास्टरपीस बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक भी यह पेंटिंग आम जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। चीज़ें तब बदली जब 1911 में मोनालिसा की चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। मोनालिसा पेंटिंग को 1804 में पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में टांगा गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक भी इसे देखने वालों की ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। इस पेंटिंग की किस्मत बदली साल 1911 में। दरअसल 21 अगस्त 1911 को इटली के कुछ लोगों ने लूव्र म्यूज़ियम से पेंटिंग को गायब कर दिया। इन चोरों में से एक व्यक्ति म्यूज़ियम में कर्मचारी था। उन लोगों का मानना था कि क्योंकि लियोनार्डो दा विंची इटली के थे, इसलिए यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। वो लोग इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। चूँकि मोनालिसा ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, इसलिए पूरे एक दिन तक किसी का इस पर ध्यान भी नहीं गया कि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। चोरी की खबर फैलते ही आम लोगों में इस पेंटिंग की चर्चा का विषय बिंदु बन गई। मोनालिसा पेंटिंग की चोरी इतनी बड़ी घटना बन गई कि फ्रेंच कैबिनेट भी इस मामले पर एक मीटिंग बुलाई गई। पेंटिंग को जगह जगह ढूंढा जाने लगा। पेंटिंग का पता लगाने वालों को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा भी हुई। इस बीच चोरी का शक स्पेन के महान पेंटर पाब्लो पिकासो पर भी गया था। हालांकि कुछ सबूत न मिलने पर उन्हें जाने दिया गया। म्यूज़ियम में पेंटिंग की खाली जगह को देखने के लिए लोगों का जाम बड़ा लग गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय मोनालिसा के पोस्ट कार्ड छपने लगे। कुछ लोगों ने मोनालिसा के जैसे गुड़िया भी बनाना शुरू कर दी थी। जब 2 सालों बाद मोनालिसा वापस मिली तो लाखों लोग लूव्र म्यूज़ियम पेंटिंग देखने पहुंचे। आंकड़े के मुताबिक सिर्फ मोनालिसा को देखने ही 2 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग म्यूज़ियम आए थे। इस पूरी घटना ने मोनालिसा की तस्वीर को लोगों के दिमाग में अच्छे से गढ़ दिया। दुनिया भर के लोगों में यह महिला पहचानी जाने लगी। 1963 में मोनालिसा 7 हफ्तों के लिए फ्रांस से अमेरिका के दौरे पर गई थी। अमेरिका में नेशनल गैलरी आर्ट ऑफ न्यूयॉर्क, मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में पेंटिंग को देखने 10 लाख से ज़्यादा लोग उमड़ पड़े। पीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा का एक ऐसा ही स्वागत रूस और जापान में भी देखा गया, जब 1974 में पेंटिंग को वहाँ के म्यूज़ियम में प्रदर्शित किया गया।